हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत। वेलकम यू टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। और टॉपर्स बायोलॉजी की जो हमारी आरंभ बैच है, इसमें भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसे आप जानते हो कि जो हमारी आरंभ बैच है, इसमें हम स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं। अभी जो हमारी आरंभ बैच है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सो टुडे इज अ डे 4 लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर है वो है डे 4। डे 1, डे 2 एंड डे 3 हमारा ऑलरेडी हो गया है। अगर किसी भी बच्चे ने कोई भी लेक्चर मिस किया है या नहीं देखा है, या तो बाय चांस आपका वो लेक्चर मिस हो गया है, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। उस लिंक के थ्रू आप सारे वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो। स्टैंडर्ड 11, स्टैंडर्ड 12 आरंभ बैच के जितने भी लेक्चर है वो सारे लेक्चर आप उस लिंक के थ्रू देख सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, या तो आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर नंबर 2। सो उसमें आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा माइक्रोस्पोर्स, जिसको हम कॉमनली पोलन ग्रेन बोलते हैं। बच्चों, पोलन ग्रेन। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, इट इज वेरी शॉर्ट वीडियो लेक्चर। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और काफी मायने में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी नीट की जो एग्जाम है या तो आपकी बोर्ड की जो एग्जाम है, तो उसमें से ज्यादातर एक क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो प्लीज वॉच टुडे वीडियो लेक्चर टिल एंड। इट विल डेफिनेटली बेनिफिशियल टू यू। आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हो सकता है। तो हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बच्चों क्या पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोर्स, जिसको हम जनरली पोलन ग्रेन बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, जो आपकी नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। याद रखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हैप्लॉइड होते हैं। आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइक्रोस्पोर्स या तो पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, तो हैप्लॉइड होते हैं। दूसरा, ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। ये कैसे होते हैं? यूनिन्यूक्लिएट। मतलब इसके अंदर यूनिन्यूक्लिएट का मतलब ये होता है कि इनके अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है। अब देखो, ये हमारा एक टिपिकल पोलन ग्रेन है, या तो माइक्रोस्पोर्स है एंजियोस्पर्म का, जिसमें आप देखोगे ना एक ही न्यूक्लियस है। तो जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफी बार यहां से नीट में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन आपकी जो बोर्ड की एग्जाम है उसमें भी यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज राइट डाउन। इसको लिख लो कि ये हैप्लॉइड होते हैं, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। अब दूसरा बच्चों आपको याद रखना है बेटा, कि क्या याद रखना है कि जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, बेटा प्लीज बी फोकस, क्योंकि यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो माइक्रोस्पोर्स का जो स्ट्रक्चर है आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो बेटा प्लीज बी सिंसियर और प्लीज वॉच टुडे वीडियो लेक्चर वेरी प्रिसाइसली, क्योंकि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। चलो आगे पढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं बेटा, ये हैप्लॉइड होते हैं और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। अंडरस्टूड। दूसरा, माइक्रोस्पोर्स बनते कहां से, बनते कहां पे है? ये बेटा क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है कि माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं ना वो कहां पे बनते हैं। तो माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोरेंजिया में बनते हैं, बराबर। तो माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, यहां से बेटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो कहां पे बनते हैं। तो माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म इन माइक्रोस्पोरेंजिया। नाउ माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब पोलन सेक। क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब पोलन सेक, पोलन सेक। अब क्या होता है बेटा कि जो माइक्रोस्पोर, जैसे हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था माइक्रोस्पोरेंजिस,
बराबर। सो माइक्रोस्पोरेंजिसिस में हमने ये देखा था कि माइक्रोस्पोर्स किस तरह से बनते हैं, बराबर। तो वहां पे हमने देखा था कि जो आपका एंथर होता है, एंथर में आपके 4 वॉल होती है, बराबर। एंथर में आपकी 4 वॉल होती है। तो जो सबसे अंदर वाली जो वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं टेपेटम, अब ये टेपेटम के अंदर आप देखोगे ना तो माइक्रोस्पोर्स मदर सेल होते हैं, बराबर, जिसको बेटा कॉमनली एमएमसी बोलते हैं। एमएमसी, एमएमसी का मतलब बेटा क्या होता है? माइक्रोस्पोर्स मदर सेल। अब याद रखो बेटा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपको कि ये जो माइक्रोस्पोर्स मदर सेल होते हैं जिसको कॉमनली हम एमएमसी बोलते हैं, ये माइक्रोस्पोर्स मदर सेल ये कहां पे होते हैं? पोलन सेक के अंदर होते हैं, बराबर, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ये जो माइक्रोस्पोर्स मदर सेल होता है इनका डिवीजन होता है। अब बेटा जैसे आपको मालूम है कि डिवीजन हमारा दो तरीके का होता है, मतलब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिवीजन। एक होता है आपका माइटोसिस डिवीजन और दूसरा होता है आपका मियोसिस डिवीजन। तो बेटा कौन से टाइप का डिवीजन होता है? माइक्रोस्पोर्स मदर सेल डिवाइड होंगे और ये माइक्रोस्पोर्स मदर सेल डिवाइड होके आपके माइक्रोस्पोर्स या तो पोलन ग्रेन बनाएंगे। बट ये किस तरह से डिवाइड होते हैं ये क्वेश्चन बेटा नीट में पूछा जाता है, या तो बेटा आपकी जो बोर्ड की एग्जाम है उसमें भी पूछा जा सकता है। तो प्लीज रिमेंबर कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया में जो माइक्रोस्पोर्स मदर सेल होते हैं इनका मियोसिस डिवीजन होता है, बराबर। कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस, मियोसिस डिवीजन होता है। और मियोसिस डिवीजन होने के बाद माइक्रोस्पोर्स आपके बनते हैं या तो पोलन ग्रेन बनते हैं। तो ये जो बेटा मैंने जो पॉइंट लिखे हुए हैं ना, ये दिखने में आपको बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, आपको लगेगा इसको क्या याद रखना है, बट बेटा प्लीज सिंसियर, क्योंकि यहां से आपको नीट में क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि माइक्रोस्पोर्स में वापिस एक बार बेटा रिवाइज करता हूं, प्लीज ध्यान रखो, बराबर, क्योंकि नीट के लिए बहुत जरूरी है। तो जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं दे आर हैप्लॉइड, दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड। Microspores are formed in microsporangia by the meiosis division of microspores mother cell. तो it is very very important point for your NEET exam. So बेटा please write down it. आपकी एक बुक बनाओ बेटा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखते जाओ जो आपके लिए बहुत जरूरी हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड वक्त पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बराबर, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी को तो हम बेटा रिवाइज नहीं कर पाते, नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। बट एंड वक्त पे, क्योंकि अभी आप देखोगे तो आपको बोर्ड की भी प्रिपरेशन करनी है और नीट की भी प्रिपरेशन करनी है। तो बेटा कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की नोट बना दो जिसमें छोटे छोटे पॉइंट जो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। ये होते तो छोटे हैं बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। आई होप बेटा आपने ये पॉइंट लिख लिए होंगे। चलो आगे पढ़ते हैं। अब जैसे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पूछा जाता है वापस, जो हमारा आज का जो लेक्चर है बेटा बहुत मायने रखता है आपकी नीट की एग्जाम के लिए, आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत मायने रखता है। छोटा सा टॉपिक है पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने बताया तो इसमें से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि माइक्रोस्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर फॉर्म होते हैं, जो माइक्रोस्पोर्स मदर सेल होता है उनका मियोसिस डिवीजन होता है एंड देन दे फॉर्म। चलो आगे चलते बेटा। अब आप देखो तो एक जो डिहीसेंस हम देखेंगे माइक्रोस्पोर्स का या तो पोलन ग्रेन का, और किस तरह से जो पोलन ट्यूब बनती है, जो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करने वाले। बट उसके लिए जो अभी मैं जो पॉइंट बता रहा हूं वो आपके लिए बहुत मायने रखता है बेटा। वो ये है कि ज्यादातर जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं या तो उनके जो पोलन ग्रेन होते हैं उनके अंदर दो तरह के सेल होते हैं, बराबर। एक सेल होता है आपका वेजिटेटिव सेल, और दूसरा जो सेल होता है वो होता है आपका जनरेटिव सेल, बराबर। सो बेटा यहां से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है नीट के अंदर। और दूसरा मतलब कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि किस तरह से पोलन ट्यूब बनती है, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर
जर्मिनेट होते हैं तो जो पोलन ट्यूब बनती है वो किस तरह से बनती है, कैसे बनती है, बराबर। तो वो टॉपिक को समझने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि याद रखो बेटा कि ज्यादातर जो पोलन ग्रेन होते हैं या ज्यादातर जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं उनमें 2 तरह के सेल होते हैं, कभी कभी 3 तरह के भी सेल होते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली कि जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं एंजियोस्पर्म के, उनके अंदर 2 तरह के सेल होते हैं। एक होता है आपका वेजिटेटिव सेल और दूसरा होता है हमारा जनरेटिव सेल। चलो आगे चलते हैं। अब आप देखो तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक टिपिकल माइक्रोस्पोर से एंजियोस्पर्म का। तो अभी हम इसको समझते हैं, क्योंकि इसको समझोगे ना बेटा तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है जर्मिनेशन है, किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वो इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा बेटा। तो कोई ज्यादा हम फालतू चीज नहीं कर रहे बेटा, बराबर। आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत ज्यादा डीप में जा रहे हैं, बट बेटा मैं वही करवा रहा हूं जहां से आपको नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हम जो माइक्रोस्पोर्स होता है, जो टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो माइक्रोस्पोर्स होता है, उसके स्ट्रक्चर को हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप देखो ये हमारा माइक्रोस्पोर्स है, जैसे मैंने आपको बताया बेटा कि ये हैप्लॉइड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल होते हैं, एंड दे आर फॉर्म इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया बाय द मेयोसिस डिवीजन ऑफ माइक्रोस्पोर्स मदर सेल। चलो अब आप देखो कि ईच माइक्रोस्पोर्स या तो पोलन ग्रेन सराउंडेड बाय 2 लेयर्स। अब देखोगे ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ना, इसके आजू बाजू 2 लेयर होते हैं, 2 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं? 2 लेयर होते हैं। एक जो बार वाला लेयर होता है, ये जो बार वाला लेयर है, ये जो मैंने ब्लैक 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 किया है, तो जो आउटर लेयर होता है उसको हम बोलते हैं एक्साइन, और जो अंदर वाला लेयर होता है, ये जो ब्लू ब्लू कलर का हमने किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं इंटाइन। तो प्लीज रिमेंबर बेटा, वापस एक बार मैं रिवाइज करता हूं कि ईच पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर्स सराउंडेड बाय 2 लेयर, 2 लेयर से ये घिरा हुआ होता है, मतलब इसके आजू बाजू 2 लेयर होता है। जो बार वाला लेयर होता है उसको हम बोलते हैं एक्साइन, और जो अंदर वाला लेयर होता है, ये जो है ना, ये बार वाला जो लेयर है ब्लैक ब्लैक कलर का जो हमने किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं एक्साइन, और ये जो ब्लू कलर का जो अंदर वाला जो लेयर है, इसको हम बोलते हैं इंटाइन, बराबर। और ये दोनों लेयर को एक साथ हम बोलेंगे स्पोर जर्म, बराबर। तो स्पोर जर्म बोलेंगे। तो चलो आगे चलते हैं। अब यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको इवन फिगर, जो आपकी फिगर है वो फिगर भी काफी मायने रखती है। फिगर भी, जो फिगर वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में बेटा, उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है कि आपको माइक्रोस्पोर्स की फिगर दी होगी और ऐसे लेबलिंग दी होगी और बताया जाएगा कि भाई ए क्या है या तो बी क्या है, बराबर। तो ए मतलब जो बार वाला जो लेयर है, बराबर, उसको हम बोलते हैं एक्साइन, और जो अंदर वाला जो लेयर है उसको हम बोलते हैं इंटाइन। चलो बेटा ये तो मालूम पड़ गया आपको। आगे चलते हैं। अब देखो बेटा कि आपका जो एक्साइन होता है ना, वो कैसा होता है? बार वाला लेयर, समझो ये हमारा माइक्रोस्पोर्स है, तो जो बार वाला जो लेयर होता है उसको हम बोलते हैं एक्साइन। एक्साइन कैसा होता है आपका? तो एक्साइन थोड़ा थिक होता है, मोटा होता है, बराबर। तो एक्साइन आपका जो होता है, एक्साइन जो लेयर होता है बेटा, मैं यहाँ पे पॉइंट भी लिख रहा हूं, आप लिखते भी जाओ। तो एक्साइन जो होता है वो आपका थिक लेयर होता है, मतलब मोटा लेयर होता है, मोटा सा होता है। देखो ये मोटा सा है ना, ऐसे मोटा सा लेयर है, बराबर, थिक लेयर है। दूसरा ये रिजिड होता है। ये कैसा होता है? रिजिड। तो याद रखो कि जो एक्साइन लेयर होता है, आउटर लेयर ऑफ माइक्रोस्पोर्स इज नोन एज अ एक्साइन। सो एक्साइन इज अ थिक, मोटा सा होता है, रिजिड होता है, मोटा सा होता है और रिजिड होता है। दूसरा कि एक्साइन किससे बना होता है? तो ये क्वेश्चन भी आपको नीट के एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्साइन जो है वो किससे बना होता है। तो एक्साइन आपका माइक्रोस्पोरोलिन से बना होता है। तो एक्साइन इज कंसिस्ट्स ऑफ माइक्रोस्पोरोलिन, बराबर।
सो दिस क्वेश्चन मे बी आस्क इन योर नीट एग्जाम बेटा, सो प्लीज राइट डाउन कि एक्साइन जो होता है इट इज कंसिस्ट्स ऑफ माइक्रोस्पोरोलिन, इट इज कंसिस्ट्स ऑफ माइक्रोस्पोरोलिन। नाउ अब ये जो माइक्रोस्पोरोलिन होता है ना, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है बेटा, बराबर। ये भी आपको पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो एक्साइन होता है वो किससे बना होता है, तो एक्साइन इज कंसिस्ट्स ऑफ माइक्रोस्पोरोलिन, स्पोरोलिन, बराबर, एंड इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। मतलब जिससे क्या होता है, आप देखोगे ना तो कभी कभी बेटा क्या होता है कि जो फॉसिल्स आपको मिलते हैं, माइक्रोस्पोर्स के फॉसिल्स मिलते हैं जमीन में डटे हुए, बराबर, या तो ये फॉसिल्स हजारों साल पुराने भी हो सकते हैं, तो उसका रीजन होता है माइक्रोस्पोरोलिन। इसकी वजह से, क्योंकि माइक्रोस्पोरोलिन जो बेटा होता है ना वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। चलो आगे चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा आउटर लेयर होता है वो थिक होता है, रिजिड होता है, एंड इट इज कंसिस्ट्स ऑफ माइक्रोस्पोरोलिन। नाउ ये कब बनता है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। तो जब माइक्रोस्पोरोजिनेसिस होता है, मीन्स के जब स्पोरोजिनेसिस होता है, मीन्स के स्पोर्स बनने वाले होते हैं, तब जो टेपेटम, जो अंदर आपके टेपेटम जो मटेरियल होता है, ये टेपेटम मटेरियल में से ये एक्साइन लेयर बनता है, ये आपका एक्साइन लेयर बनता है। अंडरस्टूड? नाउ अब आप देखो ये जो हमारा एक्साइन लेयर है ना, इसमें भी वापस आपके दो लेयर है, इसमें भी वापस आपके दो लेयर है। यहां से भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब समझो कि ये जो एक्साइन का लेयर है, इतना जो एक्साइन का लेयर है, ये लेयर को हम अगर बड़ा करके देखते हैं तो आपको ऐसा दिखेगा। ऐसा दिखेगा ना, इस लेयर को अगर हम बड़ा करके दिखेंगे ना तो ऐसा दिखेगा। अब ये आपका क्या है, एक्साइन है, आउटर लेयर है, बाहर वाला लेयर है। अब ये एक्साइन में भी दो लेयर है, अब देखो दो लेयर है, तो ये जो बाहर वाला जो लेयर है ना उसको हम बोलते हैं सेक्सिन। सो आउटर लेयर, ये बाहर वाला जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एज सेक्सिन, बराबर, और जो अंदर वाला लेयर है उसको हम बोलते हैं नेक्सिन। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है नीट के अंदर। ये ज्यादातर बेटा आप देखोगे ना तो आपकी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, बट फिर भी क्वेश्चन तो नीट में पूछा जाता है। तो जो एक्सिन होता है, बराबर, इसके भी वापस दो लेयर होते हैं कि एक्सिन का जो बाहर वाला लेयर होता है उसको हम बोलते हैं सेक्सिन, और जो अंदर वाला लेयर होता है उसको हम बोलते हैं नेक्सिन, दैट इज कॉल्ड नेक्सिन। सो बेटा ये जो पॉइंट है ये प्लीज राइट डाउन, आपके जो पॉइंट्स टू रिमेंबर जो आपने नोट बनाई हुई है उसके अंदर प्लीज लिख लो, बराबर, कि जो एक्साइन का जो आउटर लेयर होता है दैट आउटर लेयर इज नोन एज अ सेक्सिन एंड इनर लेयर इज नोन एज अ नेक्सिन। अब हम आते हैं अंदर वाले लेयर के बारे में बात करते हैं, इंटाइन के बारे में। जैसे हमने बेटा देखा कि जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं दे आर सराउंडेड बाय टू लेयर्स। आउटर जो लेयर है उसको हम बोलते हैं एक्सिन, और जो इनर जो लेयर है, जो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर का किया हुआ है, इनर लेयर को हम बोलते हैं इंटाइन, इनर लेयर को हम बोलते हैं इंटाइन। नाउ अब ये जो इनर लेयर होता है ये कैसा होता है, तो जैसे हमने देखा कि जो एक्साइन आउटर लेयर कैसा होता है, थिक होता है, तो ये उल्टा है उसका, कि इंटाइन जो होता है ना वो थीन लेयर है, पतला सा लेयर है। सो ये थीन लेयर है, उल्टा याद रखना है। एक्साइन जो अब देखोगे ना तो ठीक है, मोटा सा है, बराबर, मोटा सा है, जटिल है, जबकि इंटाइन आप देखोगे ना थीन है और सॉफ्ट होता है, बराबर। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, विच लेयर ऑफ माइक्रोस्पोर्स इज रिजिड और थिक, या तो विच लेयर ऑफ माइक्रोस्पोर्स इज मेड अप ऑफ माइक्रोस्पोरोलिन, माइक्रोस्पोरोलिन से बना होता है। जबकि आप देखोगे जो इंटाइन होता है ये हमारा पेक्टिन एंड सेल्यूलोज से बना होता है, कि जो इंटाइन मटेरियल जो इंटाइन जो होता है वो हमारा पेक्टिन एंड सेल्यूलोज से बना होता है, सेल्यूलोज, एक मिनट, सेल्यूलोज से बना होता है।
बराबर, जिसको हम बोलते हैं पेक्टोसेल्यूलोज, याद रखो, विच इज कॉमनली नोन एज अ पेक्टोसेल्यूलोज, पेक्टोसेल्यूलोज। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर नीट एग्जाम, आपकी नीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इनर लेयर होता है माइक्रोस्पोर्स या तो पोलन ग्रेन का जो इनर लेयर होता है दैट इज कॉल्ड इंटाइन, विच इज थिन, सॉफ्ट एंड विच इज मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेल्यूलोज, विच इज कॉमनली नोन एज अ पेक्टोसेल्यूलोज। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा फॉर योर नीट एग्जाम, सो प्लीज राइट डाउन। अब चलो एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, सो प्लीज बी रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया बेटा कि जो माइक्रोस्पोर्स होता है इट इज सराउंडेड बाय टू लेयर्स, जो आउटर लेयर होता है उसको हम बोलते हैं एक्साइन। ये कैसा होता है बेटा, थिक होता है, बट ये जो एक्साइन होता है ना ये कहीं कहीं पे एब्सेंट होता ही नहीं है। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे है एक्साइन, ये देखो है, बट यहाँ पे ये एब्सेंट है, या तो पतला है, एब्सेंट है, या तो थीन है, पतला है। तो अब देखोगे माइक्रोस्पोर्स में कहीं कहीं पे जो एक्साइन लेयर होता है वो एब्सेंट होता है या तो थीन होता है, बराबर। अब ये पतला या थीन होने की वजह से वहां पे एक छोटा सा छेद जैसा बन जाता है जिसको हम बोलते हैं जर्मपोर, एक छोटा सा छेद बन जाता है। याद रखो व्हाट इज जर्मपोर, ये आपको पूछा जाता है। तो जर्मपोर मतलब क्या होता है कि जो एक्साइन होता है कि सम टाइम एक्साइन इज एब्सेंट और थीन, सो इट फॉर्म्स जर्मपोर, वो एक जर्मपोर बनाएगा। नाउ अब जब ये जर्मपोर क्या होता है, एक छेद होता है, ऐसे आप देखोगे ना तो माइक्रोस्पोर्स में कहीं कहीं पे ये जर्मपोर होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है जर्मपोर, फिर दूसरा आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है जर्मपोर, फिर तीसरा आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने जर्मपोर बनाया है, बराबर। तो जब ये जो पोलन ग्रेन होते हैं जब स्टिग्मा पे जर्मिनेट होते हैं ना तो ये पोलन ट्यूब बनाते हैं। तो पोलन ट्यूब मतलब क्या होता है, तो पोलन ट्यूब का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा इंटाइन होता है ना, इंटाइन ये इंटाइन मतलब कि ये आपका पूरा माइक्रोस्पोर्स है बेटा, बराबर। ये माइक्रोस्पोर्स बराबर किसी भी वजह से, विंड की वजह से या हवा की वजह से या तो इंसेक्ट की वजह से, ये या तो वाटर की वजह से ये उड़ के इसका पोलिनेशन हुआ, ये स्टिग्मा पे गया। जब ये स्टिग्मा पे जाएगा ना तो ये पोलन ट्यूब बनाता है। तो पोलन ट्यूब एक्चुअली क्या होता है, तो पोलन ट्यूब मतलब ये जो इंटाइन मटेरियल है ना ये खुद ही बाहर निकलता है, बराबर। तो ये जर्मपोर में से ये इंटाइन मटेरियल बाहर निकलता है। जैसे आप देखोगे तो ये जर्मपोर है, तो यहां से ये जो इंटाइन मटेरियल है आपका ब्लू कलर का, ये आपका बाहर निकल जाता है ऐसे, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे बेटा, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे थोड़ा हम फास्ट देख रहे हैं। तो ये इंटाइन मटेरियल आपका ऐसे बाहर निकल जाता है। तो ये जो इंटाइन मटेरियल आपका बाहर निकला इसको ही तो हम पोलन ट्यूब बोलते हैं, बराबर, पोलन ट्यूब होते हैं। तो याद रखो कि थ्रू जर्मपोर पोलन ट्यूब इज फॉर्म, ये जर्मपोर होते हैं, यहां से ही पोलन ट्यूब आपकी बनती है। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा माइक्रोस्पोर्स के बारे में या पोलन ग्रेन के बारे में। तो आई होप बेटा आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ बेटा इसको शेयर कीजिए। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारी जितनी भी आने वाली वीडियो लेक्चर है स्टैंडर्ड 11th 12th बायोलॉजी और जो भी हमारी बायोलॉजी नीट क्वेश्चन सीरीज के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो प्लीज वॉच टॉपर्स बायोलॉजी और अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।